Hello student, this video from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. Today, in this video class, we will talk about the class 6 mathematics topic, basic geometrical ideas. So let's start. The term geometry is derived from the Greek word geometron. This has two equivalent, geo means earth and metron मीन्स मेजरमेंट। जो ज्योमेट्रिकल वर्ड्स हमें सुनने मिलता है ये एक ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से आया है, जिसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है जियो और सेकंड होता है मेट्रॉन, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग्स होता है मेजरमेंट, मतलब जो शेप्स वगैरह हैं इनके मेजरमेंट से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं। इन अवर डेली लाइफ वी come across many shapes such as round, triangular, square, rectangular, etc. Study of geometry is all about study of these shapes and size. हम अपनी डेली लाइफ में डेली कुछ शेप्स देखते हैं जो कि कुछ राउंड होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। इनके बारे में स्टडी करना ही क्या है, ज्योमेट्री है। इनकी साइज और शेप्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं ज्योमेट्री। सो इन ज्योमेट्री सम ज्योमेट्रिकल फिगर, हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है पॉइंट, हम पॉइंट यूज करते हैं। सो इट इज अ पोजिशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस विच आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। एक सिंपल डॉट भी बोल सकते हैं हम इसे। ये एक डॉट होता है प्लेन और सरफेस पे, जिसे हम डिनोट करते हैं या जिसे हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से। किसी भी अल्फाबेट के, इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं, जिसे हम पॉइंट कॉल करते हैं। हम अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद द फाइनाइट लेंथ एंड टू एंड पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, जिसमें को मैंने नेम दिया है ए और बी। और जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का क्या है, सिर्फ पार्ट है ना, जिसमें फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ भी फाइंड है हमारे पास, और इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। एक एंड पॉइंट हमारे पास ए है और सेकेंड एंड पॉइंट हमारे पास बी है। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। जो ये लाइन सेगमेंट है इसमें ए और बी इसके क्या है, एंड पॉइंट है। इट इज नेम एज लाइन ए बी। जैसे कि आप इस इधर देख पा रहे हैं बोर्ड पे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अपन ए बी को रिटन करते हैं। तो ये इस कंडीशन में यदि हम इस चीज को रिटन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी। द नेक्स्ट इज लाइन। अभी हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बात की, अब हम लाइन के बारे में बात करते हैं। इट इज मेड अप of infinitely many point with infinite length and no end point। जैसे कि हम लाइन में देख रहे थे कि हमारे पास एंड पॉइंट थे, लाइन सेगमेंट में हमारे पास एंड पॉइंट थे, बट अब जब हम लाइन देखते हैं तो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा बोथ कॉर्नर पे। इन बोथ एरोज का मीनिंग होता है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में अभी कंटिन्यू रहेगी। इट मीन्स इस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, हम इसमें काफी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें पॉइंट ले सकता हूँ ए बी सी डी, बट इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी। इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। जैसे कि बोथ डायरेक्शन में एरो सिंबल दिख रहा है, यानी ये बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकती है, इसकी लेंथ को अपन इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको जब हम नेम देते हैं लाइन को तो बोलते हैं लाइन ए बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन का सिंबल बनाया और साथ में डाउनवर्ड मैंने क्या लिख दिया, ए बी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं लाइंस की। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। जो ये लाइन है इससे रिलेटेड है। द टू लाइन्स दैट शेयर वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये टू लाइन्स हैं और ये बोथ लाइन्स
एक पॉइंट पे जाके क्रॉस हो रही हैं, कट कर रही हैं, और जो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. The share point is called the point of intersecting. Okay, here line L and M, this is line L and this is line M, are intersecting at point C. जैसे कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास? पॉइंट C. The next is parallel line. Two or more line that never intersect, never cross each other are called parallel line. जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, टू लाइन्स हैं L और M. ये दोनों डायरेक्शन में कितना भी इंक्रीज कर दिया जाए बट ये बोथ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. जैसे कि लास्ट डेफिनेशन, लास्ट फिगर में हमने देखा कि वो लाइन आपस में एक सी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही थी, बट इन दिस फिगर दीज टू लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो दीज लाइन एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे जाके अपने आप को कट या क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी. कुछ हमारे पास लाइव एग्जांपल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए. जैसे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक्स की टू लाइंस होती हैं, वो इनफाइनाइट कंडीशंस में आगे जाती रहती हैं बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. हमारा जो रूलर होता है, रूलर्स के बोथ कॉर्नर्स पे बोथ साइड्स अपन देखते हैं, ये दोनों पैरेलल कंडीशंस में होती हैं और ये कितना भी अपन अपने रूलर्स को इंक्रीज करते जाएं, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. The next one is ray. It is a part of line with one starting point, whereas extend endless in one direction. रेस को हम R से डिनोट करते हैं और इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है हमारे पास. जैसे कि हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस डायरेक्शन में अब हम इस लाइन को इंक्रीज नहीं कर सकते. बट जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंगल एरो किया है मैंने, सिंगल डायरेक्शन में एरो यूज कर रहा हूं. तो इस डायरेक्शन में ये लाइन इनफाइनाइट कंडीशन तक क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही एक पार्ट है, विच वन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, वेयर एज एक्सटेंड एंडलेस, जिसके और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो एंडलेस पॉइंट है, जिसके लिए कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मूव कर सकता है. हम रेस के एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारी टॉर्च होती हैं. उन टॉर्च में अपन जब भी उसको ऑन करते हैं तो कुछ रेस फॉर्म में आती हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है हमारे पास बट हम एंड पॉइंट उसका सीन नहीं करते. सो देयर आर सम ज्योमेट्रिकल शेप्स. आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल to understand basic geometrical shapes. In the next video, we will see some more shapes and some more facts about geometry. Thank you.